नमस्ते। हमारी दुनिया ना सच में अजीब और दिलचस्प चीजों से भरी पड़ी है ना? तो आज चलिए कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले फैक्ट्स की एक तेज यात्रा पर चलते हैं जो हमारे रोज की सोच को भी चुनौती दे सकते हैं। तो सवाल यही है कि हमारी दुनिया असली में कितनी हैरान करने वाली है। चलिए इसे एक छोटे से क्विज की तरह लेते हैं और देखते हैं कि हम अपने आसपास की चीजों के बारे में कितना जानते हैं। तैयार हैं? चलिए सबसे पहले अपने शरीर के रहस्यों में ही उतरते हैं। एक ऐसी मशीन जिसमें इतने राज छुपे हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते। तो पहला सवाल, कभी सोचा है कि हम अपनी पूरी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ सोते हुए गुजार देते हैं? कोई अंदाजा है? जवाब है पूरे 25 साल। हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। अगर कोई इंसान मान लीजिए 75 साल जीता है तो उसका 1/3 हिस्सा मतलब 25 साल वो सिर्फ सो रहा होता है। और देखिए, ये रहा इसका सीधा साधा गणित। दिन के 8 घंटे की नींद हमारी जिंदगी का पूरा 1/3 हिस्सा बन जाती है। सोचना भी मुश्किल है ना, कि हम कितना सारा वक्त सपनों की दुनिया में बिता देते हैं। अच्छा, अगला सवाल। सोने जैसी एक शांत अवस्था से अब एक थोड़ी एक्टिव चीज पर आते हैं। च्युइंगम चबाने से भला दिमाग को क्या फायदा हो सकता है? तो होता क्या है ना, कि जब हम च्युइंग गम चबाते हैं तो ये हमारे दिमाग में खून के बहाव को थोड़ा सा तेज कर देता है। और ये कमाल की बात है कि कैसे एक इतनी छोटी सी हरकत हमारे फोकस और हमारी अलर्टनेस को बढ़ा सकती है। इस सेक्शन का आखिरी सवाल। तुलसी, एक ऐसा पौधा जो लगभग हर भारतीय घर में मिल ही जाता है, पर खाली पेट इसकी पत्ती चबाने के पीछे का विज्ञान क्या है? जवाब है तनाव से राहत। देखिए, तुलसी एक अडैप्टोजन है, मतलब एक ऐसा कुदरती पदार्थ जो हमारे शरीर को तनाव से निपटने में मदद करता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक सुकून देने वाले मरहम की तरह है, जो चिंता और दिमागी तनाव को कम करता है। चलिए अब इंसान के शरीर से बाहर निकलकर प्रकृति की अविश्वसनीय दुनिया की तरफ बढ़ते हैं। तो इस सेक्शन का पहला सवाल, रात के घने अंधेरे में भी वो कौन सा शिकारी है जिससे कुछ नहीं बच पाता? चीता। असल में उनकी आंखों में रात में देखने की एक सुपर पावर होती है जिसे रॉड सेल्स कहते हैं, और बस इसी वजह से वो रात के समय इतने खतरनाक शिकारी बन जाते हैं। अब एक ऐसा सवाल जो हमें सीधे खेतीबाड़ी की शुरुआत के जमाने में ले जाता है। सोचिए, हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले किस फल का स्वाद चखा होगा? वो है अंजीर। ये फल इतना पुराना है कि इसका जिक्र हमें कहानियों और पवित्र ग्रंथों तक में मिलता है। ये असल में इंसानियत के पहले उगाए गए खाद्य पदार्थों में से एक था, जो हमें हमारे उन पूर्वजों से जोड़ता है जिन्होंने खेती करना सीखा। और अब एक मजेदार फैक्ट, लीची को फलों की सजावट में इतना ज्यादा इस्तेमाल क्यों किया जाता है? वो इसलिए क्योंकि इसका गूदा बहुत नरम होता है और छिलके की बनावट भी थोड़ी अलग होती है, जिससे इस पर सुंदर डिजाइन बनाना काफी आसान हो जाता है। अब उन आइडियाज की तरफ बढ़ते हैं जिन्होंने हमारे समाज को एक नया आकार दिया और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, ये आइडिया सबसे पहले कहां से आया? कौन सी सभ्यता थी जिसने कहा कि पदवी योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए? प्राचीन चीन। उनका इंपीरियल एग्जामिनेशन सिस्टम एक जबरदस्त क्रांतिकारी विचार था। मतलब नेताओं को जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी काबिलियत के आधार पर चुना जाए। ये एक ऐसी प्रणाली थी जिसने हजारों सालों तक उनके समाज को दिशा दी। चलिए अब एक आधुनिक सवाल पर आते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए भारत के किस राज्य ने सबसे पहले एक बड़ा और हिम्मत वाला कदम उठाया? हिमाचल प्रदेश। उन्होंने अपने कीमती पहाड़ी इकोसिस्टम को बचाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया, जो बाकी देश के लिए एक मिसाल बन गया। और आखिर में आइए संस्कृति और हमारे पर्यावरण के बीच के कुछ हैरान कर देने वाले कनेक्शन पर एक नजर डालते हैं। ये एक ऐसा फैक्ट है जो शायद आपको सच में हैरान कर देगा। रामायण, जो हमारा भारतीय महाकाव्य है, वो थाईलैंड की भी राष्ट्रीय पुस्तक है। वहां इसे रामाक्यन कहा जाता है, जो हमारी संस्कृतियों के बीच कितने गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं, ये दिखाता है। और अब एक गंभीर याद दिलाने वाली बात, यमुना, एक पवित्र नदी, आज प्रदूषण से जूझ रही है। ये चार्ट इसके मुख्य दुश्मनों को दिखाता है। बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज, फैक्ट्रियों का गंदा पानी और हमारा फेंका हुआ कचरा, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका हमें सामना करना ही होगा। तो आज हमने देखा कि हमारी दुनिया अविश्वसनीय तथ्यों से भरी पड़ी है,
जो अक्सर हमारी नज़रों के ठीक सामने ही छुपे होते हैं। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि अगला वो कौन सा रहस्य है जिसे हम उजागर करने वाले हैं। अपनी जिज्ञासा को हमेशा बनाए रखिए।